हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है और आज का जो वीडियो है इसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में होने वाला है, जिसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होता है, ये चार्ट में कहाँ दिखता है और हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। इस कैंडल को अगर दिख जाए हमें चार्ट में तो उस पर हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। तो पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये दोनों ही कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहलाते हैं। दोनों ही कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल हैं। अच्छा, ये कैंडल जो है हैमर कैंडल के बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा। अगर आप लोगों में से कोई हैमर कैंडल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत डिटेल में हैमर कैंडल से रिलेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब है कि पहले से मार्केट बियरिश होगा। बियरिश मार्केट में अगर आपको चार्ट के नीचे अगर ये कैंडल दिखता है आपको इस तरीके का, तो वो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से इस प्राइस से इस पॉइंट से अब मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब अब इस मार्केट में तेज़ी आ सकती है। तो ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको पहचानने के लिए, इस कैंडल को पहचानने के लिए आपको बॉडी छोटी होनी चाहिए। कैंडल स्टिक का बॉडी छोटा होता है और अपर शैडो बड़ा होता है, लॉन्ग अपर शैडो। तो दोनों कैंडल का आप देख सकते हैं बॉडी कितना छोटा है दोनों का और अपर शैडो कितना बड़ा है। लोअर शैडो अगर या तो नहीं हो और अगर हो तो बहुत छोटा हो। अगर छोटा लोअर शैडो है तो भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही कहलाएगा, और अगर नहीं है तो ये तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ही। दोनों कंडीशन में ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन दोनों ही कैंडल में लोअर शैडो नहीं है, बट अगर हो तो छोटा, अगर हो तो भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही कहलाएगा, अगर छोटा हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस हैमर कैंडल का कोई भी कलर का इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकता है और वो रेड भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो अगर ग्रीन कैंडल में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर रेड में हो तो भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। और जिस तरीके से हम लोग ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करेंगे उसी तरीके से हम लोग रेड कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर कैंडल को पहचानने का तरीका। पहला क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद ये कैंडल आपको दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अपर शैडो इसका बड़ा होना चाहिए, बॉडी इसका छोटा होना चाहिए। अपर शैडो कम से कम इतना बड़ा कि उसके बॉडी के साइज का डबल, अगर जितना बॉडी है उसका डबल अपर शैडो होना चाहिए। और लोअर शैडो या तो नहीं हो और अगर हो तो छोटा हो। तो चलिए अब हम लोग चार्ट में देखते हैं और समझते हैं कि इस कैंडल स्टिक को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ TCS का चार्ट ओपन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये TCS का चार्ट है। और यहाँ आपको हैमर कैंडल दिख रहा होगा, एक आपको ये हैमर कैंडल दिख रहा होगा और एक आपको यहाँ नीचे हैमर कैंडल दिख रहा होगा, ये भी एक हैमर कैंडल है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि दोनों ही हैमर कैंडल बियरिश मार्केट के बाद बना है। देखिए, ऊपर से मार्केट नीचे आया, उसके बाद ये कैंडल बना और फिर इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक उसी तरह मार्केट यहाँ से नीचे आया, बियरिश था, उसके बाद ये कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो मैंने आपको बोला कि अगर बियरिश ट्रेंड के बाद अगर ये कैंडल बनता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तभी हम लोगों को इस पर ट्रेड करना है। अगर साइडवेज मार्केट में कहीं पे दिखता है आपको तो उस कैंडल पे फिर हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ
इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर चला गया है। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैंडल दिखने के बाद हम लोग इस पर ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। तो ट्रेड प्लान करने के लिए जैसे कि हम मान लेते हैं इस हैमर कैंडल को, ट्रेड प्लान करने के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जो हैमर कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, अगर वो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने का मतलब हुआ कि हैमर कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस के अगर ऊपर ओपन होता है तो ये हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन होगा, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऑलरेडी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो उसका नेक्स्ट कैंडल अगर गैप अप ओपन होता है इसका मतलब कि बुलिश होगा वो, तो बुलिश होगा तो ये हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अब हम लोग इस पॉइंट से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंट्री करने के लिए आपको वेट करना है तब तक जब तक हैमर कैंडल से पहले वाले कैंडल का ब्रेकआउट ना हो। जैसे इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं इस हैमर कैंडल के पहले का कैंडल ये है, तो इसके ब्रेकआउट होने का हम लोग वेट करेंगे। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, ये हो गया, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम लोग अपना पोजीशन नहीं बनाएंगे और एंट्री नहीं करेंगे बाइंग साइड के लिए। अब पॉइंट ये है कि हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग जो हैमर कैंडल का जो लो होगा, जो लो प्राइस होगा हैमर कैंडल का, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का, उसका हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस कंडीशन में हम लोगों का स्टॉप हैमर कैंडल ये है तो स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर होगा, यहाँ हो जाएगा। हम लोगों का स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे हो जाएगा। अब पॉइंट है कि हम लोग अपना टारगेट कहाँ सेट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम लोग अपना टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं। तो देखिए टारगेट के लिए है कि आप अपने टारगेट को 1:1 भी सेट कर सकते हैं, 1:1 या फिर 1:2 भी सेट कर सकते हैं। 1:1 एंड 1:2 का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस जो है जितने भी पॉइंट का है, सेम पॉइंट आप ऊपर टारगेट सेट कीजिएगा तो ये आपका 1:1 हो जाएगा। और जितने भी पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल अगर आपने टारगेट सेट किया है तो वो आपका 1:2 हो जाएगा। तो आप दोनों टारगेट सेट कर सकते हैं, 1:1 भी और 1:2 भी। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप इतने डाउनफॉल, इतने भी बियरिश मार्केट के बाद अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को तब तक ट्रेल करते रहिए जब तक आपको ऊपर कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाए, कोई ऐसा लेवल नहीं मिल जाए जहां से आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि पहले हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद जब 1:1 होगा तो कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस को आप वहाँ सेट कर दीजिए उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने एंट्री किया है। तो होगा क्या कि अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आप पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट ऑलरेडी आपने हाफ क्वांटिटी बुक कर रखा है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर हिट नहीं होता है और मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, मार्केट यहाँ से भी अगर ऊपर चला जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उस पोजीशन पे सेट कर लीजिए जिस पोजीशन से आपने हाफ क्वांटिटी बुक किया है। मतलब कि अब एटलीस्ट आपका इतना प्रॉफिट और आने वाला है। इस तरीके से हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे और जब तक आप ट्रेल कर सकते हैं, जब तक आपको कोई सिग्नल नहीं मिल जाए कि अब यहाँ से गिर सकता है और मेरा जो भी स्टॉप लॉस मैंने सेट किया है, जो ट्रेल किया है, वो हिट हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि मैं ज़्यादा से मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये हो गया इस कैंडल स्टिक को ट्रेड करने का तरीका। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक बहुत ही प्रॉफिटेबल कैंडल स्टिक है। अगर आप डिसिप्लिन से इसको ट्रेड करेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल है। बस 2-3 चीज़ों का बहुत आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए, उसके बाद ये कैंडल दिखता है तो हम लोगों को ट्रेड करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इस कैंडल का अपर शैडो बड़ा होना चाहिए और बॉडी छोटा होना चाहिए। अपर शैडो कम से कम बॉडी का डबल होना चाहिए।
लोअर शैडो या तो नहीं हो, और अगर हो तो छोटा होना चाहिए। और इस पर ट्रेड करने के लिए अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का नेक्स्ट कैंडल अगर गैप अप ओपन होता है तो वो और भी अच्छा है। एंट्री करने के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया किस पॉइंट पे एंट्री करना है और किस पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, फिर कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है, बहुत डिटेल में बताया। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस कैंडल को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा कैंडल है, स्टिक पैटर्न है ये। और ये इसका आपको प्रॉफिट पता चलेगा जब आप कैंडल स्टिक को यूज़ करेंगे, जब इस पर ट्रेड करेंगे तो और भी अच्छे से आप इसको जान पाएंगे कि ये कैंडल स्टिक कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी लर्निंग वीडियोज़ डालूँ तो उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे।